करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की, जहां छत्तीसगढ़ में आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज की सुविधा को लेकर अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ऐलान किया। 1 सितंबर से प्रदेश के सभी प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड के माध्यम से कैशलेस इलाज की सुविधा रोक दी जाएगी। कथित वोट चोरी का मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, तो बदलते बस्तर का दंतेवाड़ा अब खेल सिटी बनने की दिशा में आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। कोरिया के बैकुंठपुर नगरपालिका क्षेत्र में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। और भी खबरें छत्तीसगढ़ की होंगी, आपके जिले की होंगी और आपके शहर की खबर होगी। देखिए, आपका रिपोर्टर बता रहा है कि सुबह से छत्तीसगढ़ में क्या क्या हुआ है, देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान कार्ड योजना से इलाज पर संकट मंडराना शुरू हो गया है, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों के 780 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं हुआ है। और ऐसे में आईएमए रायपुर ने कहा है कि अगर 1 सितंबर तक भुगतान नहीं होता तो आयुष्मान कार्ड से इलाज बंद कर दिया जाएगा। में आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज की सुविधा को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ऐलान किया है। 1 सितंबर से प्रदेश के सभी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड के माध्यम से कैशलेस इलाज की सुविधा रोक दी जाएगी। अस्पतालों को आयुष्मान योजना के तहत इलाज का भुगतान मिलने में देरी के कारण ये फैसला लिया है। आईएमए का दावा है कि 6 महीनों से अस्पतालों को आयुष्मान योजना के तहत किए जा रहे इलाज का भुगतान नहीं किया गया है और अब अगर भुगतान 1 सितंबर तक नहीं किया जाएगा तो इसे बंद कर दिया जाएगा। इस इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड पर निर्भर रहते हैं और ऐसे में अगर आयुष्मान कार्ड से इलाज बंद हो जाएगा तो निश्चित तौर पर मध्यम वर्गीय और गरीब वर्ग के परिवारों के लिए कहीं न कहीं दिक्कत होने वाली है। लेकिन सरकार का दावा है कि जल्द ही आयुष्मान का जो भुगतान बचा हुआ है वो प्राइवेट अस्पतालों को कर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन किशन के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। चोरी का मुद्दा बिहार दिल्ली होते हुए अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी पहुंच गया है। कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कांग्रेस ने एक सूची जारी की थी जिसमें कुछ नेताओं के नाम थे और बताया था कि इनके कई जगह पर वोट हैं। अब इस पर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। कथित वोट चोरी का मुद्दा लगातार तूल पकड़ रहा है। एक के बाद एक बयानबाजियां सुनने को मिल रही हैं। इस मामले में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अब सरकार वोट चोरी करने लगी है, ऐसे में जनता के मुद्दों को किस तरीके से वो रखेंगे। टीएस सिंहदेव की पोस्ट पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस के नेता वही बोलते हैं जो उनका आलाकमान कहता है। इधर संसद सत्र में कथित वोट चोरी के मामले में विपक्ष के प्रदर्शन पर बीजेपी ने कहा कि 14 में से 12 बिल संसद में पारित हुए हैं। आम जनता के विषयों को संसद में रखा गया है। वोट चोरी को जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने मुद्दा बनाया है, वो मुद्दा अब छत्तीसगढ़ में भी गरमाने लगा है। देखना है आने वाले दिनों में पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर क्या सियासी उलटफेर करते हैं। दंतेवाड़ा को एक नक्सल के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन इसकी तस्वीर अब बदल गई है। अब दंतेवाड़ा में एक एजुकेशन सिटी है जिसने इसकी तस्वीर बदली। बदलते बस्तर का दंतेवाड़ा अब खेल सिटी बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। एक ऐसी ही पहल जो आने वाली पीढ़ियों को नया भविष्य दे सकती है। एथलेटिक्स, हॉकी, तीरंदाज, कुश्ती, थाई बॉक्सिंग, कराटे और क्रिकेट जैसे खेलों के लिए अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र तैयार किए जा रहे हैं। वहीं खिलाड़ियों को एनआईएस प्रशिक्षित कोच, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और राष्ट्रीय स्तर के अनुभवी ट्रेनर मार्गदर्शन देंगे। ये मेडल सिर्फ खेल तक सीमित नहीं है। बस्तर लंबे समय तक संघर्ष और भय का प्रतीक रहा है, लेकिन अब खेल सिटी जैसा पहल उस छवि को बदल रही है। गीदम में एजुकेशन सिटी के साथ साथ स्पोर्ट्स सिटी का निर्माण भी चल रहा है। एनआईएस कोच के जरिए इन युवाओं को अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बहुत सारी ट्रेनिंगें दी जा रही हैं। रौनक शिवरे, विस्तार न्यूज। कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर नगर पालिका क्षेत्र की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। वार्डों में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, नालियां भर चुकी हैं। साथ ही जो मच्छर है उन्होंने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर नगर पालिका क्षेत्र में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुका है। गंदगी और मच्छरों का आतंक इतना बढ़ गया है कि लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। कई जगहों पर पार्षदों के घर के बाहर तक गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी सब कुछ जानते हुए भी चुप्पी साधे हुए हैं। गंदगी और नालियों के जाम होने से मच्छरों की भरमार है, जिससे डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई तो वे मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। बैकुंठपुर में लगातार स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन जो है पूरी तरह से मूक दर्शक बना बैठा है। उनका दावा है कि लगातार सफाई हो रही है, लेकिन जमीन पर हकीकत जो है वो कुछ और ही बयां करती है। अब देखना होगा कि
सफाई हो पाती है शहर में या फिर लोग जो है नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही की मार ही झेलते रहेंगे? कोरिया से विस्तार न्यूज के लिए ऋतिक शिवहरे की रिपोर्ट। अंबिकापुर में अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इन तस्वीरों ने अस्पताल प्रबंधन और उसकी व्यवस्थाओं पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अंबिकापुर के सरकारी अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। महिला मरीज को एम्बुलेंस नहीं मिली तो उसे सड़क के रास्ते से ही स्ट्रेचर से अस्पताल लाया जा रहा है। मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है। ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर महिला कर्मचारी आगे आगे चल रही है तो परिवार के दूसरे सदस्य स्ट्रेचर को धकेलकर आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि सड़क पार करते समय सड़क हादसे का खतरा भी उतना ही ज्यादा है। ऐसी तस्वीर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अक्सर देखने को मिलती है। कारण कई बार मरीज के परिजन अस्पताल में हंगामा भी कर चुके हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि स्ट्रेचर धकेलकर परिजन खुद ही महिला मरीज को ला रहे हैं। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि मरीज की जिंदगी के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। फिलहाल ये मामला सामने आने के बाद क्या इस मामले पर एक्शन होता है या फिर हर बार की तरह नतीजा शून्य रहता है, ये तो देखने वाली बात होगी। स्कूल में लगातार शिकायतें आ रही थी कि यहाँ के जो शौचालय है जो 10 लाख के लागत से बना हुआ है, टूटा फूटा है। राजनांदगांव के स्वामी आत्मानंद स्कूल, जो कभी छत्तीसगढ़ सरकार को महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा थे, आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। स्कूल की दीवारें टूट रही है, कहीं प्लास्टर उखड़ गया है तो कहीं छत से लोहे के छड़ बाहर झांक रहे हैं। साफ सफाई का तो नामो निशान तक नहीं। कल निगम के नेता प्रतिपक्ष संतोष केले ने स्कूल का दौरा किया और स्कूल की दुर्दशा पर कड़ा रुख अपनाया। स्कूल जो कभी अपनी स्वच्छता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए मिसाल थे, लेकिन अब इसका रखरखाव पूरी तरह ठप हो चुका है। बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, अपने भविष्य संभालने के लिए आते हैं, लेकिन स्कूल की हालत ऐसी है जिसे देखकर अब डर लगने लगा है। न साफ सफाई है, न मरम्मत। जिम्मेदार अपने आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। ऐसे में कैसे बच्चे अपना भविष्य संवार पाएंगे और कैसे बेहतर भारत का निर्माण कर पाएंगे? विस्तार न्यूज के लिए मनोज सिंह, राजनांदगांव से। मरवाही रेंज में पिछले 22 दिनों से हाथियों का दल विचरण कर रहा है, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। अब यह दल अलग अलग समूहों में बंट गया है और विभिन्न क्षेत्रों में घूम रहा है। मरवाही रेंज में पिछले 22 दिनों से हाथियों का एक दल विचरण कर रहा है, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। यह दल अब अलग अलग समूहों में बंट गया है और विभिन्न क्षेत्रों में घूम रहा है। हाथियों का ये दल किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, साथ ही ग्रामीणों के घरों को भी तोड़ रहे हैं। हाथी के मौजूदगी से लोग परेशान हैं और अपने फसलों और मकान को लेकर चिंतित हैं। हाथियों की मौजूदगी के कारण स्थानीय लोग डरे हुए हैं, लेकिन कुछ इलाकों में लोग उत्सुकता में हाथी के करीब पहुँच रहे हैं, जिससे वे अपनी जान को जोखिम में डालते दिखाई दे रहे हैं। हाथियों का दल विचरण करते हुए आबादी वाले इलाकों में पहुंच गया है। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे हाथियों के करीब न जाएं और अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें। वन विभाग द्वारा हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। संदीप अग्रवाल, विस्तार न्यूज।